बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाना। रिटायर्ड चेयरमैन बीपीएससी से जाकर पूछिए कि क्या इसके पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ है? ये कौन कर रहा है? ये आम आदमी तो नहीं कर रहा। आज के बच्चे यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो यूट्यूबर हैं, वो शिक्षाविद नहीं हैं। आप बोल रहे हैं कि बच्चों को एग्ज़ाम फिर से रीटेस्ट होना चाहिए, फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए। उसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है? क्यों बोल रहे हैं आप ये बात? पुलिस कहती है कि चोरी हुई है तो फिर बताओ कि कहाँ चोरी हुई है और कौन लेकर गया है? एड्रेस दो। साहब आते हैं, अफ़सर साहब आते हैं, बच्चे पूछने आते, बोलते तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है जी? बोलता है हिस्ट्री। बताओ तो औरंगज़ेब कब जन्म लिया था? अरे हू आर यू टू आस्क औरंगज़ेब कौन जन्म लिया था? क्या राज्य की ज़िम्मेदारी छात्रों के प्रति है या राज्य की ज़िम्मेदारी बीपीएससी को बचाने के लिए है? मुझे लगता है मुख्यमंत्री चाहेंगे भी मिलना तो वो नहीं मिल पाएँगे। कि आप हैं कहाँ? अपने अपार्टमेंट के एसी रूम से निकलकर बाहर तो कब आइए। इतने भी नहीं डरिए। ज्ञान इतना भी नहीं डरा के रखता। बिहार के छात्र के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप में संपूर्ण नहीं समझ पा रहे। क्यों आपको नेता चाहिए? कोई समाजवाद की तरफ बात नहीं कर रहा। सब पूंजीवाद के वाले लोग हैं। अब इलेक्शन है, नेता जैसे हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। बिहार के बच्चों को ये समझना चाहिए कि आपको भी नेता को इस्तेमाल करने के तरीके सीखना होगा। अभी वर्तमान में एक बहुत हाइलाइटेड मुद्दा चल रहा है पिछले 2 महीनों से बीपीएससी का। बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, फिर भी एग्ज़ाम कैंसल नहीं हो पाता है। अब प्री का रिज़ल्ट भी आ जाता है, मेंस का डेट भी आ जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मामला चूँकि ये कोर्ट में है, तो इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी मैं नहीं कर जी। सकता। लेकिन कुछ एक बिंदुओं पर तो ध्यान देना होगा जी। कि ये जो बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, क्या ये पहली बार हो रहा है? और यदि ये पहली बार हो रहा है, तो भी ये चलता है। लेकिन ये प्रश्न पत्र लीक होने की ये जो बातें हो रही हैं बिहार में, वो लगभग सारे एग्ज़ाम्स में हो रहे हैं। जी। तो ये तो आपको मानना ही होगा या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यदि ऑफ कैमरा आप किसी से भी पूछ लें, अब अफ़सरशाही से भी पूछ सकते हैं, तो आप वो बोलेंगे कि नहीं कुछ तो मामला है, कुछ तो गड़बड़ है। अब सवाल ये हो रहा है कि इसमें 2 दुविधाएँ हैं। पहली दुविधा ये है कि ये प्रश्न पत्र लीक होते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, स्टेट को लगता है कि ये स्टेट बीपीएससी के लिए वो लोग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो राज्य के खिलाफ हैं। तो अब आपको ये समझना होगा कि क्या बीपीएससी और राज्य दोनों बराबर हैं? या राज्य बीपीएससी के खिलाफ छात्रों के साथ सटेंगे? क्या जी। राज्य की ज़िम्मेदारी छात्रों के प्रति है या राज्य की ज़िम्मेदारी बीपीएससी को बचाने के लिए है? ये तो जवाब आपको मिल ही चुका है इतने जी। समय के आंदोलन में। दूसरा सवाल होता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि सारे बच्चे जो हैं वो गलत हैं। जी। मान लिया जाए कि उनका रिज़ल्ट नहीं आया शायद इसीलिए वो रिएक्टिव होकर ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं ये भी मान लूँ चलिए एक हद तक कि भाई इसमें राजनीति है, ये भी मैं मान जी। लिया। लेकिन एक बच्चा आत्महत्या करता है, एक बच्चा मर जाता है और माननीय उच्च न्यायालय सुमोटो भी नहीं लेते हैं। मुझे ये बात नहीं समझ में आती। संविधान ये कहता है कि जब लेजिस्लेचर फेल होता है, जब एग्ज़ीक्यूटिव फेल होता है, तो जुडिशियरी रेस्क्यू के लिए आती है। पर जुडिशियरी रेस्क्यू के लिए कब आएगी? एक बच्चा मरता है तो क्या एक नागरिक नहीं मर रहा? क्या इतनी छोटी-सी बात कम से कम नहीं पूछी जा सकती कि आखिरकार हो क्या रहा है? क्या एक न्यायालय एक टिप्पणी नहीं कर सकती? मुझे इसका जवाब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जवाब एज़ अ एजुकेशनिस्ट, मैं किताब कॉपी से जुड़ा हूँ, मुझे लगता है कि न्यायालय को शायद इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था। एनीवे माननीय हैं तो वो अपने तरीके से सही सोच रहे होंगे। जी। लेकिन फिर एक और एंगल इसमें ये भी आता है कि आखिरकार ये बच्चे जो हैं, जो भूखे-प्यासे आंदोलन कर रहे हैं, इसका कन्क्लूज़न कहाँ होगा? आप इसको कहाँ कन्क्लूड करेंगे? बच्चे अपने से थक के चले जाएँगे, यही मान के चल रहे हैं हम लोग जी। सब। तो इतनी इतनी क्रूएलिटी क्यों भई? एक बच्चे के साथ इतनी क्रूएलिटी क्यों? ऐसा कौन-सा सवाल बच्चे ने कर दिया? एक जाँच आयोग तो बैठा ही जा सकता था, बैठाते जाँच आयोग। मुख्यमंत्री बच्चों को बुला लिए होते कि भाई तुम तो मेरे राज्य के नागरिक हो, तुम तो भविष्य हो हमारे, आओ बैठो मेरे साथ बात करो।
बच्चे तो 2 महीने से मुख्यमंत्री से बस एक मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास इतना भी वक़्त नहीं है कि बच्चे से जाके एक बार मिल लें। मुझे लगता है मुख्यमंत्री चाहेंगे भी मिलना तो वो नहीं मिल पाएँगे। मैं तो ये बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भी खुद पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और एक काल था जब हम लोग और एक शिक्षाविद, एक विद्वान का समूह जो ये कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए बिहार डूब रहा है। आज तो हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं और कोई ख़ास अंतर तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो मुख्यमंत्री साहब को समझना चाहिए ये, तो वही बताएँगे। इतना बड़ा परीक्षा, बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाना, आखिर ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे बिहार के लिए। देखिए, ऐसा है, आप रिटायर्ड चेयरमैन बीपीएससी से जाकर पूछिए कि क्या इसके पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ है? बिना कैमरा ले जाकर, तो वो आपको मुस्कुरा देंगे। ये बीपीएससी जो है या कमीशन का एग्ज़ाम राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। इसमें ब्यूरोक्रेसी को हम तैयार करते हैं और फिर ये ब्यूरोक्रेसी वाले ये एग्ज़ाम अपने आप में रिग्ड हो जाता है, अपने आप में ये करप्ट हो जाता है। तो आप समझिए कि ये जो खेल है, ये किस वर्ग के लोग कर रहे होंगे? ये कौन कर रहा है? ये आम आदमी तो नहीं कर रहा है। एक बहुत ही ऊपर का एक डोमिनेंट एलिट वर्ग है जो इस प्रक्रिया में संलग्न है और शायद ये बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं, कि ये किनके खिलाफ खड़े हैं। आप ही को एविडेंस निकाल कर खोज कर जी। देना होगा। अब ये है कि जैसे मेरे यहाँ चोरी हो गई, तो मुझे ही बताना होगा कि चोर कौन है और क्या-क्या चोरी हुई है। जी। वो पुलिस का काम अब नहीं रह गया। पुलिस कहती है कि चोरी हुई है तो फिर बताओ कि कहाँ चोरी हुई है और कौन लेकर गया है? एड्रेस दो। 2 महीने पहले यही बात पुलिस कह रही थी बीपीएससी के छात्रों को हाँ, कि आप बताइए ना कहाँ प्रश्न पत्र लीक हुआ है, सबूत खोज के दीजिए। सबूत खोज के दीजिए। मतलब वो बच्चे जो बेचारे जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, वो सबूत खोजेंगे। सबूत का वो अब वेरिफ़िकेशन होगा, न्यायालय वो सबूत को देखेगी, फिर बोलेगी ये सबूत इनफ नहीं है, फिर बच्चे वापस आएँगे, फिर सबूत खोजेंगे। जी। आप देखिए कि नैरेटिव को देखिए ना, ये बहुत पावरफुल नैरेटिव है। जो भी इस नैरेटिव को क्वेश्चन करेगा, उन पर क्वेश्चन होगा। रील्स वगैरह बना-बना कर लुभावना बात कर के आप आप अपने आप को शिक्षाविद नहीं कह सकते। मैं नहीं मानता। मैं आज भी बोलता हूँ कि यूट्यूबर और शिक्षाविद में अंतर होता है। आज के बच्चे यूट्यूबर को फ़ॉलो कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो यूट्यूबर हैं, वो शिक्षाविद नहीं हैं। कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि बच्चों को एग्ज़ाम फिर से रीटेस्ट होना चाहिए, फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए। उसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है? क्यों बोल रहे हैं आप? और मैं बच्चों से फिर से मैं बोल रहा हूँ, बच्चों को समझना होगा कि वो किनको फ़ॉलो कर रहे हैं। क्या सर हमारे देश की जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ें? दुर्भाग्यवश बिहार में तो मुझे ऐसा ही दिखता है कि दुर्भाग्यवश बिहार में जो सरकार है, वो नहीं चाहती क्यों नहीं कि चाहती है गरीबों सर? के बच्चे जो है, वो कमीशन में आएँ। गरीबों के बच्चे आप देखिए कि एक बात आप मेरे मेरे को एक छोटे-से एग्ज़ाम्पल्स देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जी। ठीक है? और उसमें एक रिक्शे वाले का बच्चा टॉप कर जाता है। जी। पूरा समाज खुश होता है। हम लोग सब जी। सेलिब्रेट करते हैं। सुन के भी नहीं, बहुत खुशी मिलता अंदर है। से सुकून हाँ, मिलता है कि बिल्कुल। अरे यार! सब लोग निकाल सकता है ये। अभी भी हमारा देश ऐसा है जिसमें गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। जब हम ये बात यूपीएससी को देखकर खुश होते हैं, तो इस बात को देखकर दुखी क्यों नहीं होते कि बीपीएससी में ऐसा क्यों हो रहा है? जब बीपीएससी की बात आती है, तो हम क्यों बच्चों पर शक करने लगते हैं? क्यों हम अपने बच्चों पर शक करते हैं? क्यों नहीं ये बात करते हैं कि नहीं बच्चे जो बोल रहे हैं उनको सुनो तो पहले कम से कम। क्यों उस पर अब आप देखिएगा मीडिया में ये बात वहीं दूसरी तरफ वही शिक्षक मेंस का कोर्स भी हाँ, और निकाल रहे हैं। उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं कि बेटा देखो इस बार तो नहीं हुआ, ऐसा करो कि मेंस का एक बहुत बढ़िया कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगले साल जो बीपीएससी आएगा उसमें करप्शन होने नहीं देंगे। पहले ही से हम लोग पकड़ लेंगे और चलो मेरे साथ पढ़ने। नहीं। आपने मेंस का नहीं पढ़ाते, मेंस का बैच नहीं चलाइए। हम छात्र नेता के साथ छात्रों के साथ खड़े हैं ना, आप मेंस का बैच मत चलाइए।
मैं बस छोटी सी बात ये करूँ, मेंस का बैच आप सस्पेंड कर दीजिए। जितने जो कोचिंग के टीचर्स आए हैं, उनको बोलिए कि आप मेंस का बैच मत चलाइए। वो जो साहब आते हैं, अफ़सर साहब आते हैं, बच्चे पूछने आते, बोलते तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है जी? बोलता है हिस्ट्री। बताओ तो औरंगज़ेब कब जन्म लिया था? अरे हू आर यू टू आस्क औरंगज़ेब कौन जन्म लिया था? यू आर हियर टू आस्क द क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है? आप हिस्ट्री का सवाल मत कीजिए। अब सारे अफ़सर जो आ रहे हैं उन बच्चों से सवाल कर रहे हैं, आपका क्या सब्जेक्ट था? आपका सब्जेक्ट क्या था भाई? इतिहास था? हाँ, इतिहास का ये बताइए। अरे! वो बताएँगे तब क्वालीफाई होंगे आपसे बात करने के लिए। ये कहाँ का मापदंड हो गया भाई? ये एलिटिज़्म का ये तो नंगा नाच जो एलिटिज़्म का आप लोग करते हैं छोटे बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हैं आप? और भगवान करे कि कहीं कुछ कोई शायद कोई कहीं कुछ करे, कोई बदलाव लाए। कौन लाएगा बदलाव? ये क्रांति कौन लाएगा? क्रांति तो बच्चे ही लाएँगे, आपको मैं बता दूँ। आप देखिएगा यही बच्चे जिनको आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन्हीं में से निकल कर कोई क्रांति लाएगा। इतनी ठंडी में बच्चे से वाटर कैनल आप से आप बच्चों को अंडरमाइन मत कीजिए, ये बच्चे ही स्टूडेंट देखिए छात्र आंदोलन ही होता है। ये बच्चे ही होंगे, यही बच्चे ही आगे बढ़ेंगे, ये बच्चे ही बदलाव लाएँगे। इनको एक संरक्षक चाहिए, उनको एक ईमानदार नेता चाहिए। ये कौन बनेंगे मैं नहीं जानता और ये ईमानदार नेता अभी तो मुझे नहीं दिख रहा। उन बच्चों में से ही कोई निकल कर आएगा। अभी जो स्थिति है, अभी जो प्रेज़ेंट सिनेरियो में जो नेताओं का जो जमावड़ा है, उनमें से मुझे किसी में कोई भरोसा नहीं दिखता। कोई समाजवाद की तरफ बात नहीं कर रहा, सब पूँजीवाद के वाले लोग हैं, जो समाजवाद के बैसाखी को लेकर पूँजीवाद की तरफ मूव कर गए हैं और अब वो समाजवाद के लिए नहीं लड़ेंगे। क्योंकि पूँजीवाद अपने आप में बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है। उसकी एक अलग मज़ा है, वो एक नशा है। जब आप उस नशा में एक बार वो एक जो पूरा समाजवाद का जो जो नेता जो उतल निकल कर आए थे, उसमें से कौन से नेता हैं जो अभी समाजवादी हैं? सब तो पूँजीवादी हैं। आप खंगाल लीजिए उनको। वो गरीब मज़दूर और उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्यों काम करेंगे? उनको तो वही लोग चाहिए ना। लेकिन मैं उन सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों से ये सवाल तो ज़रूर करता हूँ कि आप हैं कहाँ? अपने अपार्टमेंट के एसी रूम से निकल कर बाहर तो कब आइए। कम से कम एक टहल तो लीजिए उन बीपीएससी के बच्चों को पास जाकर। पूछिए तो कि क्या हुआ था? इतने भी नहीं डरिए। ज्ञान इतना भी नहीं डरा के रखता। या तो आप ज्ञान से को बहुत दिन पहले आपने त्याग दिया है या आपको अपने ज्ञान पे भरोसा नहीं है। जी। इतना भी मत डरिए। थोड़ा टहल के उन बच्चों से बात कीजिए। अभी जाते भी हैं कुछ लोग नेता एकाध दिन के लिए तो बस अपना चेहरा चमकाने जाते नेता जाते हैं तो उसके हैं। पहले हाँ, पूरा मीडिया को खबर करके जाते हैं। वो तो आप भी समझते हैं उसे। कई बड़े-बड़े नेता आए हाँ, वो तो बहुत सारे जब ये भी होता है जब लाठी चलने लगती है तो वो निकल भी लेते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं? कोई लाल बहादुर शास्त्री बन गया है क्या यहाँ पर? क्या मज़ाक कर रहे हैं आप? अरे वो एसी रूम से निकल कर आ गए हैं, उनको गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी, अब हो गया जितना करना था कर लिए। वो क्या छात्रों पे एहसान करने आए हैं? छात्र तो यही समझते हैं। बिहार के छात्र के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप में संपूर्ण नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप अपने आप में संपूर्ण? क्यों नहीं आप खुद में ल उठते हैं, सब लोग मिलकर खड़ा होते हैं? क्यों आपको नेता चाहिए? मुझे नहीं समझ में आता कि आपको क्यों नेता चाहिए? और कोई नेता आपका भला नहीं करेगा। अब इलेक्शन है, नेता जैसे हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, बिहार के बच्चों को ये समझना चाहिए कि आपको भी नेता को इस्तेमाल करने की तरीके सीखना होगा। सीखिए इसको, जी। तब मज़ा आएगा।